वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास में। ठीक, फर्स्ट क्लास हमारी हो गई थी, क्लास नंबर आज है 2, क्लास नंबर 2। सेकंड क्लास टॉपिक सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमने जो जो कर लिया था पहले वो देखते हैं। फर्स्ट क्लास में क्या किया था? फर्स्ट क्लास में हमने किया था, हमने इंडिसेस वाले ला किए थे, घातांक के नियम किए थे, सारा बेस आपको समझाया था। इसको देखिए अच्छी तरह से, ठीक है। और फिर मैंने आपको करनी के नियम बताए थे फर्स्ट क्लास में, सारे इनके बारे में सारा समझाया था। फिर हमने किया थे कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। तो हमारे पिछली क्लास में क्वेश्चन हो गए थे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 की पावर है 2/3। यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने लिखा 6 गुना में पावर्स ऐड होती हैं, तो ये तो 6 की पावर 2/3 था, गुना में ये 6 की पावर आ जाएगा 7/3। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूं कैसे ही हटते हैं, ठीक है। 7 ऊपर आया, 3 नीचे आया, और नीचे 6 की पावर आ जाएगा 6/3। फिर बता देता हूं एक बार, ये जो यहाँ पे अंदर पावर होती है ये ऊपर आता है अंश में, और ये चीज क्या आता है हर में। ऐसे ये 6 ऊपर था, ये 6 के ऊपर आ गया, और 3 क्या ये नीचे आ गया। अब 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे कि इसको काटेंगे नहीं एक बार, ठीक है, क्योंकि 3 तीनों के नीचे है। यहाँ पे आपने इसको कैंसिल नहीं कर लेना, क्योंकि बाद में इकट्ठा जुड़ जाएगा ये, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि क्या बनेगा। बेस तीनों का सेम है, 6 6 6। तो इसमें क्या करना है, जब बेस बराबर हो एक बार 6 लिख लेना है। जब बेस बराबर हो तो पावरें क्या होती हैं, 2/3 प्लस होगा 7/3। 2/3 में 7/3 जुड़ेगा, गुना बीच में हो, बेस बराबर हो, पावरें जुड़ती हैं, हमने बचपन से सीख रखा है ना। और भाग में पावरें क्या होती हैं, माइनस होती हैं, 6/3। देखिए यदि आप इसको काट लेते ना, यहाँ पे कैंसिल कर लेते, तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता दोबारा से। मैंने क्या देखा, 3 सबके नीचे, तो एक बार मत कैंसिल करो, अब हमें एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो 6 यहां पे आया, 3 एलसीएम आया मेरे पास, और यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, प्लस का 7 है तो प्लस का 7, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 6। तो अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो 2 में 7 का प्लस दिया तो आ गया 9, और 9 में से 6 घटाया तो आ गया 3। ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 है, दोनों तरफ यदि 3 है तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, 6 की पावर बचा 1। 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 6 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के दूसरे क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। यदि हमारे पास ये नीचे 4 दिया ना, तो अंदर भी किसी ना किसी पावर की 4 बनेगा, ये बात 99% चल जाती है, ठीक है। 16 अंदर दिया, इसका मतलब ये 4 कटेगा, ठीक है। ये 4 कटेगा तो ये किसकी पावर 16 में, किसकी पावर 4 बनेगा, किस संख्या की को मैं 4 बार गुना करूं कि मेरे पास 16 आ जाए। तो पता ही है 16 जो है वो हम करेंगे 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, मींस 2 को 4 बार गुना करने पर 4 बार, ठीक, मतलब 2 को 4 बार गुना करने पर 16 आता है। तो यदि 2 को 4 बार गुना करें तो 16 आता है। देखो 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और 8 गुना 2 16। 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 आएगा। इस 16 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिख लिया। ऊपर मेरे पास था 3 और यहाँ पे था 4। अब ये 2 4 बार है, तो 2 को
पावर को क्या लगा सकते हैं 4, इसका मतलब 2 की घात 4, 2 की पावर 4, और गुना में लिखा तो 3/4, ये जो उसकी पावर होती है इसके साथ गुना हो जाती है, 2 की 4 गुना 3/4, ये 4 से ये 4 क्या किया कैंसिल किया, 2 की पावर आया 3, 2 की पावर का 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुना, 2 को गुना करना 3 बार, तो जब 2 को 3 बार गुना किया तो क्या आ गया, 2 की क्यूब क्या होता है 8, तो 8 हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, 8 है 125 है। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए इस क्वेश्चन में, ऊपर 8 है नीचे 125 है, तो हमें अब दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को देखेंगे कि किसको 3 बार गुना करने पे 8 भाई और किस नंबर को 3 बार गुना पे करने पे 125 है। तो 8 हमें पता है किसका क्यूब होता है 2 का, 2 को 3 बार लिखने से 8 आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 3 125, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो अलग अलग 3 3 लगाने की बजाय मैं दोनों के ऊपर ही क्या लगा लेता हूँ 3 लगा लेता हूँ। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास में फिर समझाया था मैंने आपको, यदि 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है तो आप दोनों पे ना लगा के यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और यदि 3 पूरे के ऊपर है तो आप अलग अलग भी इसको पे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो चाहे 2 की 3 5 की 3 लिख लो, एक ही बात है। और गुना में क्या है मेरे पास, ऊपर जो पावर होती है इसके साथ गुना हो जाती है -4/3, मतलब ये जो नीचे वाला होता है ना ये कटने के लिए ही आता है, ठीक है, ये कटने के लिए ही आता है, क्यों, क्योंकि इसीलिए ये दिया जाता है कि इनकी कोई पावर जो बनेगी उसके साथ ये कट जाएगा, ठीक है। इसी से हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन सा नंबर देखें जिसको 3 बार गुना करने पे 8 बने, तो मैंने देख लिया 2 को 3 बार गुना करने से 8 बनेगा, क्योंकि इस 3 ने तो कटना है, ठीक है। तो इसको अपना बलिदान देना पड़ता है, 2 को 3 बार गुना किया 8 आ गया, 5 को 3 बार गुना किया तो 125 आ गया, तो 2/5 की पावर 3 आ गई और ये 3 आ गया, तो ये बलि का बकरा कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2/5 की पावर आया -4, 2/5 की पावर -4, माइनस का कंसेप्ट भी हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जब ऊपर माइनस आ जाए पावर के साथ जो घात है उसके साथ माइनस लगाओ, तो माइनस लगाओ तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे, तो 5 हमारा ऊपर आ जाएगा और 2 हमारा नीचे आएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन गया। और हमने इसको, अब इसको हम 4 लिख सकते हैं, अब मैंने इसको 4 लिख लिया, अब इसको 4 बार लिख सकता हूं, यहां इसको 4 बार नहीं लिख सकता था जब तक ये पॉजिटिव ना हो, तो 2 की पावर 5 की पावर 4 का मतलब है 5 की 4 बार गुना, 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5, आपने लिखना नहीं है सीधा लिख देना, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 5 को 4 बार किया तो क्या आएगा, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया, देखो 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125, 5 की क्यूब हो गया, 125 को 5 से किया तो क्या आएगा 625, 125 को 5 से किया तो क्या आएगा 625, 625, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, तो मेरा आंसर आ गया 625/16, ऑप्शन नंबर 3। अब एक बात और बताता हूं, इसमें जरूरी नहीं कि आंसर ऐसे ही पड़ा होगा, आंसर में ऐसे भी पड़ा हो सकता है 5 की पावर 4/2 की पावर 4, तो फिर आपका आंसर ये होना था, क्योंकि 5 4 बार है 2 4 बार है। एक और चीज देखिए, आंसर ऐसे भी पड़ा हो सकता है 5/2 की पावर 4, ये तीनों ही आंसर इसके हो सकते हैं, ऑप्शन में आपको तीनों मिल सकते हैं, तो 5/2 की 4 यहीं पे आ गया था, मैंने देखा कि पूरा सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैंने उसको पूरा सॉल्व किया और फिर मेरा आंसर 625/16 आया जो ऑप्शन में पड़ा था। ये पड़ा होता तो हम इतना ही करते, 5/2 की 4, फिर 5 की भी 4 और 2 की भी 4 है, ठीक है, ये पड़ा होता तो ये आ ही गया था हमारे पास। ये सॉल्व क्यों किया, ऑप्शन देखने के बाद देखना भी ये हमारे ऑप्शन में पावर तो नहीं पड़ी, कहीं पे पावर्स पड़ी तो आपका आंसर पावर में ही आएगा, घात नहीं आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1/216 1/27, तो सबसे पहले बलि का बकरा देखो कौन है, बलि का बकरा 3 है ना, इसको बोलता हूं
ये अपना बलि देने आया अपनी 3, इसका मतलब अंदर से क्या बनेगा 3 बनेगा 216। यदि आपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट की क्लास लगा ली है तो आपको पता होगा 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, मीन्स 6 को 3 बार गुना करने पे 216 आता है। तो 6 1/6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं। अब आप कहोगे सर 6 की 3 तो है, 1 की 3 क्या है ना, तो 1 की पावर लिख सकते हैं क्योंकि 1 को 3 बार गुना करोगे 1 ही आएगा, 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को आप जितनी बार मर्जी गुना कर लो, ठीक है, तो क्या आएगा वो 1 ही आएगा। जितनी बार मर्जी गुना करो 1 को, जितनी बार मर्जी गुना करोगे 1 ही आएगा। तो 1 की 3 भी 1 है और 6 की 3 216 लिख सकते हैं। गुना में क्या पड़ा ऊपर, गुना में पड़ा -2/3 पड़ा है, ठीक, भाग है, भाग लगाया, तो क्या ये, चलो अलग से कर लेंगे, 1/27, 27 किसकी क्यूब होता है, 3 है तो क्यूब देखना है, 27 होता है 3 के क्यूब, 3 के क्यूब 27, 1/3, ऊपर 1 था तो सारे के ऊपर लिख सकते हैं 3, 1 को 3 बार करोगे 1 ही बन जाएगा, 3 को 3 बार करोगे 27 बन जाएगा, गुना क्या आएगा -4/3, ठीक। अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, बस अब जो करता है काट दो, ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, यहां पे नेगेटिव है इसका उल्टा करो तो 6 बन गया, भाग है, यहां पे नेगेटिव है तो इसका उल्टा करो, ये क्या आया 3 की पावर 4 आया, ये 3 की पावर 1 आया, 1 नहीं लगाते, ठीक है, लगा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 था माइनस का, 2 तो आएगा, 1/6 था, 6/1, 1 नीचे लगा ना, पावर में 2 आएगा, तो 6 की 2 है, 3 की 4 है। अब या तो इसको आप 3 बना लो, ठीक है, या इसको बाद में ले आओ, देखो इधर 3 है, इधर 3 बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये 6 की 2 है, 6 की 2 का मतलब 3 की और 2 की नहीं बनेगा, ठीक है, 3 यहां पे नहीं बनता, फिर बाद में ले आओ इसको, 6 की 2 है मतलब 6 की पावर 2 है, 6 2 बार, भाग है नीचे आ गया, 3 कितनी बार 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, 6 की पावर 2 6 गुना 6 लिख लिया, भाग था 3 की पावर 4, 3 को 4 बार लिख लिया, यदि सीधा 36 लिख लेते फिर भी बात बन जानी थी। अब इस 3 को आप काट सकते हो, 6 से कितना आ गया 2, इस 3 को काट सकते हो 6 से कितना आ गया 2, 2 को 2 से गुना किया ऊपर क्या आया 4, 3 को 3 से गुना किया क्या आया 9, तो 4/9 पड़ा क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, 4/9 इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको पता है इधर 36 बना, सीधा लिखना था सीधा भी लिख सकते हैं आप, ये देखिए 6 की पावर 2, 1/6 की पावर -2 तो 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 तो क्या बना 36, नीचे आएगा 3 की 1/3 की पावर -4 तो 3 की पावर 4, तो 3 के 9 के 81, ठीक है, 9 के बारे में सीधा कटा, ये 4 नंबर पे आया और ये 9 नंबर पे है, ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर लो, ठीक, जैसे आपको अच्छा लगता है कर लीजिए, ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है, फिर आप सीधा कर सकते हो। 10 की पावर 150, 10 की पावर 146, अब क्या कुछ नहीं बन रहा, 10 का कुछ नहीं बन रहा, इसका मतलब सिर्फ हमसे बेस बराबर देके बीच में डिवाइड का साइन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन की डिमांड की गई है कि आपको सर्ट्स का रूल, इंडिसेस का रूल पता है या नहीं पता, जब बेस एक जैसे हों और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावरें क्या होती हैं, बेस एक जैसे हो बीच में डिवाइड का साइन है तो पावरें हमेशा क्या होती हैं, माइनस होती हैं, घटती हैं। तो हमने देखा अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 की पावर यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 146 है, तो 150 में से 146 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर 4, तो 10 के साथ 4 जीरो, 1 के साथ 4 जीरो आएंगे, 1 के साथ 4 जीरो कहां पे पड़ेंगे, ये पड़ी, 10 की पावर 4 का मतलब है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो 10,000 बन जाएगा, 4 जीरो आएंगे 1 के साथ, या इसको 4 बार करोगे तो तब भी वही बात है, 4 जीरो लगा लो तब भी वही बात है। अब ऑप्शन में बताता हूं क्या हो सकता है, यहां पे क्या पड़ा हो सकता था 10 की पावर 4, ये क्या है 10 की पावर 3, ये क्या है 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और ये तो यही होगा 10 की पावर 6, मतलब जिस फॉर्म में ये है इस फॉर्म में भी ये हो सकते थे, तो फिर हमने सीधा ही आंसर एक ही स्टेप में आना था 10 की पावर 4 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 10 को 4 बार मीन्स 1 के साथ 4 जीरोस, ठीक, आगे
2 की पावर n है, रूट में और इक्वल टू है 64। तो देखिए इसको कैसे करना है। रूट 2 की पावर n है, तो रूट 2 की पावर n का मतलब, और यहाँ पे है 64। ठीक, n का मतलब यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन है, कुछ ना हो तो यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। तो 2 की पावर ये n है, यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, हमने बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है। 2 की पावर n है, यहाँ पर जितना हो वो n के नीचे आएगा, लेकिन n के नीचे यहाँ पर हमने देखा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ना हो तो क्या होता है 2 होता है, स्क्वायर रूट का साइन है ये, तो 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 64 है। अब 64 है, यहाँ पर 2 है, आप यहाँ पर भी 2 बना लो, 2 की पावर जो आ जाएगी वो n/2 के क्या होगी, इक्वल होगी। तो 2 की पावर क्या बन गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, मतलब 2 की पावर 6 बनेगी। 2 की पावर 6, 2 को 6 बार गुना करोगे 64 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब हमें पता लग गया ये नीचे वाले तो बराबर है, नीचे वाले बराबर है, तो इनको हम छोड़ देंगे, यहां से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इतना पता लग गया, यदि बेस बराबर है, इक्वल टू में यदि बेस बराबर है तो पावर्स भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इक्वल टू में जब बेस बराबर होते हैं तो पावर्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो n/2 इसको छोड़ देंगे, तो हमें पता लग गया n/2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। n/2 यदि इक्वल है 6 के, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 को उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 को 2 से गुना करोगे तो 12। तो हमसे n का मान ही पूछ रखा था, n का मान कितना है, तो n का मान है 12, 12 n का मान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब फिर बेस बराबर है और बीच में गुना का साइन है, इधर 256 है, इधर भी 256 है, 256। 256 को हमने एक बार लिखा, जब बेस बराबर होते हैं तो उसको एक बार लिख लो, और गुना है तो पावरों का ऐड कर दो। पावरों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, दशमलव 0.16 है और वो 0.09 है, तो 0.16 में 0.09 जोड़ोगे तो वो बनेगा 0.25, 25, 0.25। अब 256 है, अब ये नहीं पता लग रहा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ क्या बनती है। 25 ऊपर है तो पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गई, 2 0, 2 0 मतलब 100 आ गया नीचे। दशमलव हटता है, दशमलव के बाद जितने अंक अपनी जीरो आती हैं, दशमलव के बाद 2 जीरो में तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, 100 में 2 जीरोस होती हैं। अब 25 और 100, 25 और 100 कट जाएगा, 1 आया और यहाँ पे क्या आया, 4 आया। अब मेरे पास बलि का बकरा आ गया। ठीक है, बलि का बकरा मीन्स जो बलिदान देगा अपना 1/4। अब कोई नंबर ऐसा सोचूंगा जिसको 4 बार गुना करने पर मेरा 256 बन जाए, तो वो होता है 2, 2 को 8 बार, 4 को 4 बार, तो वो होता है 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका 256। तो 4 की पावर जो 4 होती है, 256 को हम 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और यहां पर भी क्या था, 1/4, और ये 4 इसके साथ क्या होता है, गुना होता है। ये 4 से 4 कटा, 4 की पावर 1, मतलब 4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 5 की पावर क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ पर 5 की पावर क्या आएगा, इसका मतलब वहां पर 5 सब में बनाना है हमने। इधर तो 5 है, इधर भी 5 बना लो, इधर भी 5 बना लो। इधर 5 कैसे बनेगा वो देखो, 25 है, क्या 25 है, तो 25 को हमने 5 बनाना है, तो क्या मैं 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, 25 को 5 की पावर 2, और 7.5 पहले पढ़ा था वो गुना होगा इसके साथ। ठीक है, मैंने 25 को 5 की पावर 2 लिख लिया, 25 को 5 की पावर 2, क्योंकि जो 25 है वो 5 की स्क्वायर होता है। आगे 5 पड़ा ही है हमारे पास, आगे जो 5 है वो पड़ा ही है, और 5 की पावर है कितनी, 2.5, ढाई है, और आगे भाग का साइन है, डिवाइड का साइन है, और 125 है। 125 जो होता है वो होता है 5 की क्यूब, 5 की क्यूब होता है। 5 की क्यूब का मतलब ये ब्रैकेट लगाई यहाँ पे लिखा 3, और 3 की गुना करेंगे 1.5 से, 1.5 से मतलब 1.5, और इधर 5 की पावर, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
5 की पावर क्या आएगा? तो 5 की पावर 2 को 7.5 से गुना किया तो ये बना 5 की पावर कितना, इधर ही चलो कर देते हैं। 5 की पावर 7.5 को 2 से गुना किया तो आया 15, ये 5 की पावर 15 आ गया, गुना ये 5 की पावर कितना है 2.5, ठीक, और ये 5 की पावर कितना है, ये 5 की पावर है 15 को 3 से किया 45 मीन्स 4.5। तो सारे हमारे 5 में बन गए, और उधर 5 की पावर हमसे पूछा होगा कितना आएगा, 5 की पावर यहाँ पे क्या आएगा, ये रेड साइन है जो 5 5 5, बेस एक जैसे हमने कर लिए और उधर भी 5 था। जब आधार एक जैसे हों, पावरों में यदि गुना आ रही है तो क्या होता है प्लस होता है, और भाग आ रहा तो पावरों का क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब गुना और माइनस दोनों ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो 5 को हमने लिखा एक बार, ठीक, 15 में 2 जोड़ेंगे ढाई 2.5, 15 में 2.5 जुड़ेगा और 4.5 क्या होगा घटेगा, 4.5 घटेगा। 15 में 2 जोड़े 17 और 17 में से 4 घटाए 13, ठीक है। 0.5 से 0.5 आप सीधा कर दो, या देखो 4.5 में से 2.5 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। और 15 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएंगे 13 आ जाएंगे। इसका मतलब 5 की पावर मेरे पास 13 आ गया। यदि 5 की पावर 13 है और इधर 5 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है, 13 आना चाहिए, इसकी जगह पे 13 आएगा। 2 गुना 7.5 मतलब 15, ढाई 15 या 45 4.5, गुना में ये ऐड हो गए, बाद में ये माइनस हो गया। 15 तो 17, 17.5 में से 14.5 गए तो कितने रह गए 13 रह गए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 13 होना चाहिए था। 13 मतलब 2 नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। एक बार बेसिक क्लास पे टाइम लगता है, उसके बाद हम फिर फटाफट होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला भी उसके साथ का ही है। यहाँ पर 5 की पावर था, यहाँ पर 2 की पावर है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 बन नहीं रहा, 2 जो बन नहीं रहा, फिर क्या करें, चलो फिर इसका कोई और हल निकालते हैं। तो मैंने देखा कि 18 है मेरे पास, 18 की पावर है 3/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को 2 गुना 9, ये 27 है, तो सारा सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। भाग है भी होता है 6 27 3 गुना 3 गुना 3, क्या करेंगे इसमें, क्या किया जाएगा इसमें, उसमें तो बन रहे थे हमने बना लिए, इसमें नहीं बन रहे, अब क्या करें फिर। 18 की पावर 3.5, 27 की पावर 3.5, 6 की पावर 3.5, मेरे को तो कोई गड़बड़ लग रही है इसमें। 18 की 3.5 डिवाइड 27 की 3.5 और 6 की 3.5, 2 की क्या है ना, चलो देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये बन रहा है, ये आ जाएगा, उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है, अगली क्लास में करवा दूंगा। 17 की 3.5, 17 की 8, यहाँ पे 17 का क्या आएगा। अब ये तो सीधे पता लग रहा है, कैसे भी ये 3.5 है, ये 8 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3.5 है 8 है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा ये 8 जो है, ये वाला 8 हमें पता है, इस 3.5 में कोई नंबर जुड़ा होगा और हमारे पास क्या आ गया होगा, 8 आ गया होगा। कोई नंबर, देखिए ध्यान से, हमें पता है ये भी 17 है, ये भी 17 और ये भी 17, तीनों 17 है। इसका मतलब ये 17 8 कैसे आया होगा, ये और ये नंबर जुड़े होंगे और 17 की 8 आ गया होगा, क्योंकि गुना में पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो फिर देखा, ये मेरे पास 17 था, 3.5 में कुछ जुड़ के 18 आया, ठीक, सीधा ही करते हैं। अब 3.5 में कोई ना कोई नंबर जुड़ा होगा, 17 की पावर 3.5 में कौन सा नंबर जुड़ा होगा कि क्या आ गया होगा
17 की पावर 8 आ गया होगा। ठीक, दोनों जुड़े होंगे और 8 आया होगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो इसमें से ये घटा दो आप, 8 में से 3 गए 5 और पॉइंट और गया 4.5। इसका मतलब यदि यहाँ पे 4.5 होगा, 4.5 और 3.5 क्या बने होंगे 8, तो ये यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आएगी 4.5। 4.5 मतलब 4.5। 4.5 यहाँ पे 4.5 होगा तभी 8 बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 64 की पावर -1/2, 32 की पावर -4/5। यहाँ पर क्या आएगा, अब 64 की पावर बीच में यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, यहाँ पर क्या माइनस है। 64 की पावर -1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट है ना। चलो 64 है हमारे पास, 64 है, पहले उसको आप सही सीधा कर लो। 64/1 था और यहां पर क्या था मेरे पास -1/2, माइनस करना है इसमें से, क्या करना है, माइनस का 32 है और -4/5, -4/5। अब 64 की पावर -1/2 है, तो क्या किया हमने, इसको ये 2 उठा ही लेते हैं, इसको 8 की 2 लिख लेते हैं, 8 की पावर 2 और -1/2, ये कैंसिल कर दिया। बीच में माइनस है, 32 होता है 2 की 5, बलिदान दे देगा अपना, 2 की 5, तो इसको -2 की 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को 5 बार गुना करेंगे माइनस ही आएगा, माइनस बन जाएगा। 2 को 5 बार गुना करेंगे 32 बन जाएगा। ठीक है, और गुना किससे करना है, -4/5 से, जो इसकी पावर आती है इसके साथ आगे गुना होती है, तो यहां से ये 5 चला गया मेरा, ठीक, यहां से 2 चला गया, तो ये क्या है, अब ये 2 है तो इधर 2 बन गया, लेकिन बीच में माइनस है, कोई बात नहीं। तो 8 की पावर -1 मतलब 1/8, और ये माइनस हट गया, माइनस है। अब यहाँ पे आप 2 की 3 मत बना लेना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इधर 2 है, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, -2 की 4 मतलब इसको सही करना पड़ेगा, माइनस ऊपर रख लो, ये 2 इसका उल्टा कर दिया, 2/1 था तो इसको 1/2 कर दिया, और ये 4 पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो 1/8 है मेरे पास, और माइनस का 1 बटा कितना है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस को 4 बार करेंगे प्लस हो गया, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर 16, 1/8 - 1/16, तो 1/8 में से जब 1/16 जाता है तो 1/16 बच जाता है, 1/16 हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 64 की पावर -1/2 था, 8 की 2 किया, 2 से 2 कैंसिल किया, 8 की -1 आई, 1/8 आया, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, अच्छा -32 को -2 की 5 लिख सकते हैं, -32 का मतलब है कि 2 की 5, माइनस का देखो, माइनस को भी 5 बार करोगे तो माइनस ही आएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं। जब ना लिखना होता तो मैं इसको बाहर लगा लेता, ठीक है, और मेरा प्लस बन जाता है यहाँ पे, लेकिन लिख सकता हूं तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, क्योंकि माइनस को 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। देखो माइनस को 2 बार, माइनस 1 बार माइनस, 2 बार मल्टीप्लाई करें माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो माइनस, 4 बार मल्टीप्लाई करें प्लस, 5 बार मल्टीप्लाई करें माइनस। मतलब यहां पर जब कोई ऑड नंबर आएगा और माइनस की पावर कोई ऑड नंबर आएगा तो माइनस आएगा, ऑड की पावर यदि माइनस की पावर इवन नंबर कोई आ जाए 2, 4, 6, 8 तो माइनस नहीं आएगा। तो मैंने देखा -2 की पावर 5 है, इंटू -4/5 है, 5 से कैंसिल हुआ, -2 की 4 था, माइनस ऊपर ही पड़ा है, 2 को नीचे ले गया इस 5 को 4 को प्लस करने के लिए, 5 से 5 तो कट गया था। अब माइनस को मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा -1 को, तो वहां पे तो 1 ही रहेगा, 1 को 4 टाइम करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 4 बार है, ये देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, मींस 4 बार आया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा। और 2 की पावर 4 कितनी आ गई, 16। अब आपको मैंने बताया भी 1/8 में से 1/16 माइनस करें तो क्या आता है, 1/16। इसको आप टाइम लगाओगे करने के लिए, है ना। तो देखिए जब मैंने आपको इसमें एक टॉपिक पढ़ाया हुआ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन,
डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शन की जो बेसिक क्लास है उसमें मैंने ये बातें बड़ी डिटेल में समझा रखी हैं, ठीक। नहीं तो आप इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 16। तो 8 का देखो, यदि आप इसको डिटेल में माइनस करोगे 1/8 और 1/16। डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाली क्लास देखना, उसमें बड़ी डिटेल में मैंने ये समझा रखी है बातें। 16 1/8 में से 1/16 माइनस करेंगे तो 1/16 आता है। कैसे आता है? 16 और 8 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 16। इस 8 को 16 पे भाग करोगे तो आएगा 2, 2 को 1 से गुना करोगे तो आएगा 2, 16 को 16 से भाग करोगे आएगा 1, उस 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 से 1 माइनस करोगे 2 में से 1 तो 1 आएगा और नीचे क्या 16, तो ये आ गया 1/16। घात यदि 3 दी हो तो इसको, इस साइन को हम बोलते हैं क्यूब रूट बन गया ये, ठीक है, क्यूब रूट। 4 दियो तो 4th रूट, 5 दिया हो तो 5th रूट, 6 दिया हो तो 6th रूट, ठीक है। क्योंकि क्यूब रूट के आपके अलग से टॉपिक ऐसे आपको बता दिया, नहीं तो फिर आपको सर्ड्स एंड इंडिसेस का सारा बेस समझाया ही था यहाँ पे कैसे आता है, ठीक। अब जो 3 है इसको आगे ले आएंगे। या 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512 और 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब ये सीधा लिख सकता हूं क्या? चलो ऐसे करता हूं, 8 है तो आपको ऐसे बताता हूं पहले, यदि आपने क्यूब रूट वाली क्लास नहीं लगाई हुई तो इसको हम क्या 1/3 लिख लें। यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, 1 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। 16 को क्या लिख लें हम? 16 की पावर क्या लिखें? जब रूट हटाना है, ये साइन हटाना है रूट वाला, ये तो 4 है, यहाँ पे 4 है तो 1 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा, ठीक। -8 की पावर 1/3, किसकी पावर 3 करें कि 8 बन जाए? 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो 2 की पावर जो 3 है, माइनस तो लगा लो यहाँ पे, क्योंकि माइनस को 3 बार करोगे तो माइनस ही आएगा और 2 को 3 बार करोगे तो 8 आएगा, गुना 1/3 वैसे का वैसे लिख लिया, फिर बीच में ये गुना वाला। 16 है, यहाँ पर 4 है, तो किस नंबर को 4 बार गुना करो 16 आ जाए? 2 को 4 बार गुना करने पे 16 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 16। तो 2 को 4 बार गुना करने पे 16 आता है और ऊपर मेरे पास है 1/4। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2 की पावर 1। अच्छा, यहाँ पर बचा 3 है ना, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 माइनस का, यहाँ 2 प्लस का, तो माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। गुना ही करनी है, 2 को 2 से गुना करोगे 4, -7 में आ गया। बेस एक जैसे हैं, पावरों को जोड़ोगे माइनस तो आएगा ही, 1 माइनस है, गुना में 1 माइनस है तो आएगा, 2 माइनस हो तो 2 प्लस आ जाता है, माइनस तो आएगा ही आएगा। ये 2 की 1 है, ये भी 2 की 1 है, दोनों जुड़ गए, 2 की 2 हो गया, 2 की 2 मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया, वो क्या बन गया? 4 बन गया। सीधी गुना कर दो, 4 फिर भी आ गया। जैसे आपको समझ आता है वैसे कर लो, इसका आंसर आएगा -4। अब 2 की पावर यहाँ पे x प्लस 13 है और यहाँ पर 2 की पावर है x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का मान क्या होगा? ये 2 की पावर x प्लस 13, 4 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें पता है ये दोनों बराबर हो जाने थे, जब ये दोनों बराबर होती है मीन्स जब बेस बराबर हो तो उनकी पावर भी क्या है? बराबर होती है। जब बेस बराबर हो तो उनकी पावर्स भी बराबर होती हैं, मीन्स मेरे को यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा और 2 आ जाएगा। 4 का पता है 2 कैसे आता है? यहाँ पे मेरे पास है 2 की पावर x प्लस 13 और यहाँ पर है 4, मतलब 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और गुना में क्या है? x प्लस 2। ये 2 की पावर 2 मैंने 4 की जगह पे लिख लिया और x प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया, और जो 2 की पावर 2 थी इसके साथ गुना हो गई। यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 13 और यहाँ पर 2 की पावर 2, 4 को 2 की 2 लिख लिया। अब क्या ये दोनों बेस बराबर हो गए? जब दोनों बेस बराबर हों तो हमने फिर बेस को छोड़ देना है, कटता नहीं है, ये छोड़ देना है इसको हमने, ठीक है, इसको नहीं यूज करना। अब इसका हमें कोई, बस इसको बराबर करना हमारा मेन काम था, बराबर हो गए। अब आंसर हमारा ऊपर पावरों से आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि जब
बेस बराबर होते हैं तो पावर्स तभी इक्वल हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम इक्वल नहीं देख सकते थे। मैं x प्लस 13 को x प्लस 2 नहीं देख सकता था बराबर में। कब लिख सकता हूं? जब यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 होता, इसलिए मैंने यहां पर 2 बना लिया, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख लिया। अब सारी पावर ये वाली और ये वाली पावर क्या है, बराबर आएंगी, इक्वल लिखा जा सकता है। इसको हमें छोड़ देना है, ये जो खतरे के निशान में है इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं देना। x प्लस 13 जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 2x प्लस 2। 2 की x के साथ गुना करेंगे तो 2x आया, और 2 की 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या आया, 4 आया। अब x वाली एक तरफ कर लो, दूसरी एक तरफ कर लो। मींस कहने का, यदि हम x वालों को एक तरफ ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो x वालों को उधर ले जाते हैं। ये 13 है, 13 इधर ही लिख लिया। वो 4 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या है 2x, और ये x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। इस x को भी उधर लेके गया, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा मेरे पास। जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका दोनों तरीकों से आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप x वालों को इधर ले आओ, दूसरों को उधर ले जाओ, फिर दोनों माइनस में आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। लेकिन आप पहले ऐसे करो कि आपका नेगेटिव आए ना, 2x इधर है, 1x इधर है, x को उधर ले जाओ, ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 13 इधर है, 4 उधर है, 4 को इधर ले आओ, 4 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 2x में x घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा यहां पर x क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 7 मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक। इफ ए बी एंड सी, 3 नंबर है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स है। नंबर सिस्टम में मैंने सारी संख्याओं के बारे में बताया हुआ है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सारे नंबर्स के बारे में बताया। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मतलब ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर है जो होते हैं ए बी सी। ए इनवर्स बी गुना बी इनवर्स सी गुना सी इनवर्स ए, इन तीनों की, ये डॉट का मतलब है गुना, इन तीनों की गुना करें तो इनमें से क्या आंसर आएगा। चलो देखो इसको, ए इनवर्स बी, तो ये रूट में है, गुना यहां पर भी गुना है, यहां पर भी गुना, ये डॉट का मतलब है गुना। तो ये सारे गुना में है तो सबके ऊपर एक ही छत्र कर लो, एक ही निशान कर लो सबका, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। बीच में गुना है तो क्या कर लेते हैं, इधर भी तो एक रूप में हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मैंने बेसिक में सिखाया था यदि रूट ए है गुना रूट बी है तो आप इसको ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको बेसिक में कराया था मैंने कि ए इधर है, बी इधर है, तो इसको ए बी भी गुना में एक ही रूट के नीचे लिख सकते हैं। मान लो ये 3 आ गए, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं गुना में, ए गुना बी गुना सी, मतलब निशान हम एक कर सकते हैं। बेसिक क्लास पे चलते हैं, ये देखो जब यहां पर आया था ए बी, ठीक है, जो इसकी पावर वैसे ही रहेगा, अलग अलग है तो अलग अलग कर देंगे, एक जैसे हैं और एक जैसे हैं अलग अलग कर सकते हैं, अलग जैसे हैं एक में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए दो अलग अलग थे, इसको इकट्ठा करके एक में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 निशान थे, यहाँ पर एक ही निशान है, एक ही रूट का साइन है। उसी क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर था, यही था क्या, हाँ। तो देखिए ये मैंने आपको सारा बेसिक समझाया, ठीक है, इसको गायब करते हैं पहले। तो अब हम इसको एक ही साइन में लिख लेंगे, एक ही निशान में सारे के सारे, फिर करते हैं इसको क्या आता है ये। अब अंदर ए का इनवर्स और बी है, इनकी भी आपस में गुना, कोई साइन नहीं है। अब ए की पावर -1 का क्या मतलब होता है, जब ये पावर -1 है तो ये -1 हटाना है हमने,
लगाना है या हटाना है, ठीक है। तो ये बहुत बातें हम इसके बारे में कर चुके हैं, भी लगता कब और हटता कब है। तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एक है, तो पूरे एक की पावर -1 माइनस एक ही आया है ना, एक की मर्जी पावर आ जाए एक ही आता है, लेकिन 0 आ जाए फिर भी एक ही आता है, ठीक। तो a की पावर -1 बटा 1 है, तो इसको हम 1 बटा a लिख लेंगे और वो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, 1 का मतलब एक बार हमने लिख ही लिया। गुना क्या मेरे पास, गुना में b है, ठीक। इस डॉट का मतलब भी क्या है, गुना। b की पावर -1 का मतलब माइनस हटाना है, तो इसको उल्टा कर लो, इसके नीचे एक है ना, एक ऊपर आ जाएगा, b नीचे चला जाएगा, ये नेगेटिव था क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और माइनस हट गया और एक लगाएंगे नहीं। गुना क्या है, c कर लो, c में इनवर्स है तो 1 बटा c, और गुना क्या है, a है। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने कहा भी ये a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, एक a ऊपर पड़ा है, एक a नीचे पड़ा है, b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, और c से ये वाला c कैंसिल होगा। जब सारे को सॉल्व किया तो क्या बचा, 1 बचा, और 1 का जो वर्गमूल होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1। वर्गमूल आपको मैंने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में समझाया है ना, ये स्क्वायर रूट का साइन है, और स्क्वायर रूट के साइन में बताया जब पेड़ बन जाए तो वो बाहर आ जाता है, तो 1 को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 गुना 1 का मतलब 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा पहली क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो था उसके साथ का क्वेश्चन है। वर्गमूल 2 है, 3 वर्गमूल 3 है, 4 वर्गमूल 4 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 4, ऐसे तक दिखेगा है ना। तो इसका हमने जो मेथड किया था वो आप देखना कैसे करवाई थी आपको। पहले क्या करो, ये तीनों जो ऊपर वाली रूट के साइन है उनको हटा दो, तो 2 की पावर क्या आएगा, अंदर कुछ नहीं है, 2 की पावर 1 बटा 2 आएगा, 3 की जगह पे क्या आएगा, ये था √2, ये था √3, और अंदर था 3, ये हटेगा कैसे, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 ऊपर आया और ये 3 नीचे आया, 4 अंदर है और 4 ही बाहर है, मीन्स ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, वो फोर्थ रूट है, ठीक। तो 1 बटा 2 इधर आया, 1 बटा 3 इधर आया, 1 बटा 4 इधर आएगा, 4 की पावर 1 बटा 4, 3 की पावर 1 बटा 3, 2 की पावर 1 बटा 2, ठीक है। अब मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या बतानी हो, सबसे छोटी संख्या बतानी हो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, है ना। तो उस दिन हमने घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लगाया था, लेकिन इसके लिए भी हमें वही कुछ करना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन आ जाए बड़ी संख्या बताओ कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। 4, 3 और 2, तो मैंने क्या बताया था, इनका लो आप एलसीएम, और एलसीएम लेने का तरीका भी आपको बताया था। एलसीएम आएगा इनका 12, 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8, 4 की 12, 12 तीनों के बारे में आ रहा है, तो सबसे पहले नंबर 12 ये जो तीनों के बारे में आएगा। मैंने 4 का टेबल काउंट किया है, 4 1 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 2 8, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता, 4 3 12, 12 जो 3 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 4 का तो पहाड़ ही पढ़ रहे हैं हम। अब क्या करूं, इन तीनों को 12 से गुना कर दो, यहां भी 12 से गुना, यहां भी 12 से गुना, यहां भी 12 से गुना, ठीक। अब जो आएगी इसकी रेयर की वैल्यू आ जाएगी। एक नंबर ऐसा ले लो जो तीनों के बारे में आ रहा है, इनकी पावर सीधी सीधी पता लग जाएगी हमें कितनी है। तो 2 से जब 12 काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये 2 की पावर 6 आ गया। 3 से 12 काटेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये 3 की पावर क्या आ गया, 3 की पावर 4 आ गया। और इस 4 से इस 12 को कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ गया, ये 3 आ गया, तो ये आ गया मेरा 4 की पावर 3 आ गया। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 2 4 2 8, और 8 का स्क्वायर 64, ये होता है 64। 3 की पावर 4, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 81, या 3 तुम गुणा 3 करो 9, 9 का स्क्वायर कर लो सीधा 81।
ये 4 का क्यूब तो आपको पता ही है अभी 64 होता है। ये दोनों को बराबर आ गई है ना, तो ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है फिर? 3√3। ये भी 64 है, ये भी 64 है, ये दोनों बराबर है। 4 का फोर्थ रूट 2 ही होगा, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ गया। ये बराबर कैसे है देखो, ये 4 जो है 2 की 2 है और 1/4 है। ये 2 से 4 काटा तो क्या 2 है, और 1/2 कब लगता है? जब √2 हो। तो सीधा ही दिख रहा था 3√3 सबसे बड़ा आएगा। 81 क्या है आंसर? 81 आंसर नहीं लगाना, आंसर ये भी नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, आंसर यही होगा। इन्हीं में से पूछा है ना, आंसर यही होगा कि 3√3। जो 3√3 है वो इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि दोनों हमको पता लग गए बराबर है। ठीक, आगे चलते हैं। रूट में 64 है, रूट में 36 है। देखो स्क्वायर रूट का टॉपिक आप कर लेना, किया होगा यदि आपने, तो आप सीधा ही आंसर दे दोगे। भाई ये होता है 64 क्यूब रूट है, या 64 का क्यूब रूट क्या होता है ऐसे देख लो, या देखो 64 किसको 2 बार गुना करने पे 64 आता है? 8 को। तो इस ये 8 की स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 8 है। 36 किसकी स्क्वायर है? 6 की, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 6 है। 8 में से 6 घटाओगे तो क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। ये 8 का क्यूब, इसका क्यूब रूट 8 होता है, इसका क्यूब रूट इसका स्क्वायर रूट 6 होता है। इसका स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर रूट 6। 8 में से 6 घटाया तो क्या आ गया? 2 आ गया। मींस वर्गमूल के साइन है वो। ठीक है, आया कैसे और थोड़ा सा देर में समझाता हूं। देखो 64 है, ठीक है, तो 64 की पावर कितनी है? 1/2। 2 हटता है तो क्या लगता है? 1/2 माइनस है। 36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को वो जब हटाना है हमने, तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 की पावर 1 है, 36 की पावर 1/2। तो इसका मतलब तो 1/2 ही होता है। 1 यहाँ पे, 2 ये वाला, 1 यहाँ पे, 2 ये वाला। ठीक है, अब देखो 64 है तो 8 की स्केल होता है। इसने बलिदान देना ना अपना, 2 ने कटने के लिए आता है, हमेशा ये कटने के लिए आता है। 8 की पावर 2 इंटू 1/2, और 6 जो है 36, तो 6 की पावर 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, क्या बचा? 8 - 6। तो 8 - 6 क्या होता है? 2 होता है। ये तो डिटेल मेथड आपको समझाने के लिए होता है कैसे है, लेकिन आप उसको सीधा याद करोगे भी 8 की स्क्वायर तो 8 आ जाएगा, 6 की स्क्वायर तो 6 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट वाले में मैंने कैसे सिखाया था? 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 8। 64 को 8 गुना 8, और 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 6। 6 गुना 6। तो जब पेयर बन जाए तो 8 क्या है? बाहर आ जाएगा। इधर भी पेयर बन गया तो 2 क्या है? बाहर आ जाएगा। फिर आंसर 6 बाहर आ जाएगा। ठीक, 8 - 6, और 8 - 6 करोगे तो फिर 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस मेथड से कर लो, इस मेथड से कर लो, सीधा कर लो, लेकिन आप क्या करो? सीधा करो। आगे चलते हैं। 0.25 है, 2.25 है का सरलीकृत मान क्या है? तो फिर रूट वाला साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप रूट ही निकाल लो, इसका बाहर आप देखो। मेरे पास था 0.25। 0.25 का मतलब 2.25, 2.25 का मतलब 25। ये पॉइंट डालो, पहले कंफ्यूज हो जाओगे आप थोड़ा सा, यदि पहली बार आप कर रहे हो तो। नहीं तो सीधा भी कर सकते हो आप। यदि आपने स्क्वायर रूट का टॉपिक अच्छी तरह से कर लिया तो ये आप सीधा भी कर सकते हो। ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एनालिसिस वाला, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो 25 है, तो इसको 25 बटा, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 25 बटा क्या आ जाएगा? 25 बटा आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाए, इधर था 225 और इधर भी क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में 100 और 100 का पेड़ बन गया। ठीक है, और इधर 25 गुना 225, तो इसको 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं क्या? 5 गुना 5 गुना 225 को क्या लिख सकते हैं? या 25 है जैसे 25 ही निकालो आप, और इजी कर देता हूँ। 25 तो इधर पड़ा ही है मेरे पास, 25 इधर पड़ा है मेरे पास, तो क्या मैं इस 25 को 9 गुना 25 लिख सकता हूँ? 25 को 9 से करें तो
क्या होता है 225, 25 का 25, 25 गुना 9 225। अब 9 को और इजी कर लेते हैं, नीचे तो पता ही है हमारे पास ये 100 तो बाहर आ ही गया, जब पेड़ बन जाए तो 100 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 100 बाहर, ठीक है। 25 गुना 9, तो आप देखो 9 को क्या आगे फिर 3 गुना 3 लिख सकता हूँ, 3 गुना 3, तो ये पेड़ बन गया मेरे पास, ये पेड़ बन गया, तो एक 25 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 25 दिया 75, तो 75/100, अब निशान हट गए, 75/100, 75/100 का मतलब 0.75, तो इसका आंसर आएगा 0.75। क्या हुआ ये 0.75, ये पता, ये कंफ्यूज करने के लिए जीरो दी हुई है, पॉइंट के बाद हम जीरो काउंट नहीं करते। यहाँ पर जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, उन्होंने एक लगाया, आप भी एक लगा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 0.750 का मतलब 0.75 का मतलब एक ही है। देखिए 25/100 था, 225/100 था। यदि आपने स्क्वायर रूट का टॉपिक किया होता, आप सीधा ही इसका आंसर दे दोगे, ये नहीं करोगे, ठीक है। फिर 225 दो इधर है और 2 ही इधर है, मतलब 4, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, जीरो है नहीं, 2 के बाद पॉइंट आएगा, वो कहीं खत्म हुई। मतलब 4 जीरो में बननी थी, 2 जीरो में बाहर आएंगी, वो 2 जीरो का मतलब पीछे 2 आएंगे। और ये 25 है, 25 का होता है 5, 225 का होता है 15, 15 और 5 कितना आया 75, 225 का सीधा 15 लिख सकते थे, ये तो मैंने आपको 25 और 25 को पेड़ करके बता दिया। देखो 225 किसका स्केल होता है 15 का, 225 15 का और 25 किसका 5 का, तो 15 गुना 5 कितना आएगा 75, तो पॉइंट 75 हमारा आंसर आ जाएगा। पैनल खाने की जरूरत इनमें नहीं है। ये तो अगर स्केल रूट आपने अच्छी तरह समझना हो कि जब प्रॉपर ना बढ़ता हो, ठीक है, फिर हमें इस तरह से कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब देखिए इसको हम सीधा करते हैं, 441 का स्केल रूट क्या होता है, या 441 किसकी स्केल होती है 21 की, 21 का स्केल क्या होता है 441। देखो बच्चे स्केल और स्केल रूट्स याद करो जितना कर सकते हो। स्केल्स मींस वर्ग, स्केल रूट मींस वर्गमूल, ठीक है। वर्ग आ जाएंगे तो वर्गमूल ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वर्गमूल आ जाएंगे तो वर्ग आ जाएंगे। तो वर्ग आप याद कर लो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, ठीक है। और स्केल रूट के मैंने बहुत अच्छे शॉर्टकट्स ट्रिक्स बता रखे हैं स्केल रूट वाली क्लास में, क्यूब रूट वाली क्लास में उसके स्केल रूट बता रखे हैं, फिर उसके जो क्यूब रूट है उसको शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, सीधा कैसे निकालते हैं। ये तो छोटे आप याद कर लो, बड़े बड़े जो क्यूब रूट्स और स्केल रूट्स हैं उनकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है, वहां से आप देख सकते हो और आपको सीधा पता लग जाएगा। अब आपको पता है इसमें 21 तो आएगा ही आएगा, 400 क्या लिख गया 21 का स्केल, ठीक है। 21 आगे और साइन हट गया, लेकिन 21 के ऊपर तो हट गया, लेकिन ये जीरो देखनी है, ऊपर कितनी जीरो बनेगी 1 2 3 4 5 6 बनेगी, तो कितनी जीरो बाहर आएंगी स्केल रूट से 3 जीरो में बाहर आएंगी, है ना। तो 21/1 2 3, तो 21 ये आंसर है इसका। अब देख लो 21/1000 किसका बनता है, 21/1000 4 नंबर ऑप्शन का बनता है। ये पॉइंट हटाओगे तो 21 आएगा और नीचे कितनी आएगी 3 जीरो नीचे आ जाएंगी। या इसको वो बनाना है तो 3 के बाद पॉइंट लगा लो, 0.021, 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया, 3 जीरो में पीछे से 3 छोड़कर दशमलव लगा लो, लेकिन मेरे पास 2 नंबर थे इसलिए मेरे को 1 जीरो आगे और लेना पड़ेगा, फिर दशमलव मैं लगाऊंगा। तो 3 जीरो में 3 के बाद दशमलव आ गया और आंसर आ गया 4 नंबर, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आज हमने एक और करेंगे, चलो 24 कर देंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। तो रूट दिस प्लस रूट दिस प्लस माइनस रूट दिस, देखो स्क्वायर रूट वाला टॉपिक और कुछ नहीं, स्क्वायर रूट वाले साइन है। तो सिंप्लीफिकेशन में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने बोला था कि सिंप्लीफिकेशन में जो टाइप्स हैं सर्ज, ये सर्ज एंड इंडिसेस में भी आ जाता है ना, क्योंकि ये घात है ना, तो इसलिए मैंने इसको इस टाइप में लिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले टॉपिक में भी करवाए जाएंगे, तो उसमें भी आप इसी तरह के क्वेश्चन देखोगे। तो 15 156.25 0.0081 0.03, देखो ये पता है हमें, ये 361 जो है किसका स्केल होता है, 81 किसका स्केल होता है,
अब आपको 156.25 ये पता होगा किसका स्क्वायर होता है, तो आप सीधा ये पुट कर दोगे। ठीक है, तो आपको यदि पता है तो ये होता है 9 का, ये होता है 361 का, ये किसका होता है ना, ये नहीं पता अगर आपको 156.25 किसका होता है। ठीक है, तो ये आपको कल करवाऊंगा। ठीक, आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगली क्लास में तो मैंने करवा ही देना है, ठीक, नेक्स्ट क्लास में तो मैंने करवा ही देना है, लेकिन आप अपने आप करके देखें अब वो स्क्वायर्स की या स्क्वायर रूट्स की क्या वैल्यू है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि इसको निकालते कैसे हैं, तो आप जाइए स्क्वायर रूट वाली क्लास देखिए, वहां पे आपको पता चलेगा। और फिर ये नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, मैं बताने को मैं अभी बता देता हूं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश आप भी कीजिए कि क्या मैंने जब स्क्वायर रूट वाली क्लास लगाई थी, इससे पहले लगाई है क्लास वो, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट्स में बहुत बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स हमने फाइंड किए थे सेकंड टर्म में। ठीक है, तो ये तो फिर भी छोटा सा। ठीक, तो इसका वो मेथड याद कीजिए यदि आपने स्क्वायर रूट की क्लास पढ़ लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे पता है आपको 81 है तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर होता है, और 4 जीरो है तो नीचे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता है 361 आसान है, 19 का होता है ना, 19 का 19 into 19 361, ऊपर 19 आएगा और नीचे क्या है 1 2 3 4, तो फिर 2 जीरो आएंगे। यहां पर क्या है 25 है। अच्छा, एक बात और, मैंने 5 वाली स्क्वायर भी करवाई हुई है जिनके पीछे 25 आता है, शायद आपको वहां से पता लग जाए। उसकी बड़ी शॉर्टकट बड़ा अच्छा बताया था, जिनके पीछे 5 आता है। ठीक है, तो अब पता भी यहाँ पे तो नीचे क्या आएगा, 2 है, 2 है तो 4 है तो 2, 4 है तो 2, 2 है तो 1 मतलब नीचे तो 10 आएगा, ऊपर अब 156.25 का स्क्वायर रूट आना है, तो देखिए किसका होगा। मैंने जब आपको कहा था पीछे 5 आ जाए, पीछे 25 आता है स्क्वायर रूट वाली क्लास में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाए थे आपको, तो आपने ये देखना है 156.25 किसका स्क्वायर रूट होता है वो लगा के फिर आगे भी क्लास देखना, जो इसकी तीसरी क्लास होगी तो उस क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आप आंसर मैच करना फिर क्या आएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आ गया, 24 नंबर क्वेश्चन। चलो ये सारे छोटे हैं, छोटी स्क्वायर्स आपको पता होती हैं। ये क्यूब रूट का साइन है, तो 27 किसकी क्यूब होता है 3 की, 64 किसकी क्यूब होता है 4 की, 216 किसकी क्यूब होता है 6 की, 6 को 3 बार करो 216, 4 को 3 बार करो 64, 3 को 3 बार करो 27। नीचे आते हैं, अब नीचे स्क्वायर रूट है सारे, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 625 25 का। यहां तक तो मैंने कहा था स्क्वायर्स याद कर लो, स्क्वायर रूट्स बड़े बढ़िया तरीके से निकल जाते हैं, स्क्वायर्स याद कर लोगे स्क्वायर रूट्स में आसानी हो जाएगी, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 होती है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 6 और 3 9, 9 में से 4 गए 5, तो ऑप्शन में गड़बड़ है, 3 माइनस 4 प्लस 6, 6 और 3 9, 9 में से 4 गए 5। चलो देखते हैं, ऊपर हमारा आया 5, नीचे क्या आता है 25 और 3 28, 28 और 2 30, तो ये 5 और 30 फिर कटता है, ये 1 पे और ये 6 पे, तो क्या आंसर आया 1/6। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5 आया, आपने ऊपर देखा 5 तो कहीं नहीं है, इसका मतलब वो कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, कैंसिल हो गया होगा नीचे से, 25 और 3 28, 28 और 2 30, नीचे 30 है, 5 को 30 से काटा तो क्या आया 1/6 आया, ऑप्शन नंबर 1। एक और करते हैं चलो आज, चलो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में बहुत अच्छी ट्रिक बताइए, देखना आप जब भी किसी का क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक, ये क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है भाई, ये 21 का क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है 21 का, क्योंकि 21 का घन, ये घनमूल है, 21 का घन होता है 9261। ठीक है, तो ये देखना किसका घनमूल है, और वो 21 में से ये क्या कर देना माइनस कर देना। ठीक है, तो क्या ये देखिए आप किसका है, तो क्यूब रूट घन घनमूल, ये याद कीजिए, और फिर आपसे ये वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से होंगे, नहीं तो आपको ये तंग करेंगे।
मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि क्यूब रूट और क्यूब रूट, घनमूल या वर्गमूल, स्क्वायर रूट, तो उनमें आपको इनका ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चंस आगे जाके आएंगे सिंप्लीफिकेशंस के, तो ये तो मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, ठीक है। तो एकदम से आपका कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना चाहता भी आपको थोड़े से कठिन प्रश्न दे दूं। यदि ये आपसे होंगे, यदि ये आपको आएंगे, तभी आप जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आप स्क्वायर्स याद करो, क्यूब याद करो, स्क्वायर रूट याद करो, क्यूब रूट अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। टेबल्स याद करो, पहाड़े याद करो। ये बोलता हूं कि आपको 25-30 तक या 35 तक स्क्वायर्स आने चाहिए, और क्यूब आप चाहे 25-30 तक एक बार तो काम चल जाता है, लेकिन जितने ज्यादा याद कर सको कर लो। पहाड़े हैं वो भी आपको, टेबल्स भी आपको आने चाहिए, तभी हमारा सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको आराम से करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करवाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दोगे, जो प्रैक्टिस शीटें मैं आपको दूंगा, ठीक है, उनमें बहुत सारे सम होंगे, तो आपकी स्पीड तभी बनेगी जब आपके ये स्क्वायर्स और क्यूब याद होंगे। अब आपको इसका क्यूब रूट पता होता है ना, किसकी क्यूब है तो आप लिख देते, मैंने बता दिया ये किसकी है, ठीक है। अब ये तो इससे भी छोटा है, अब ये सोचिए ये किसकी है। पीछे 8 आ रहा है, पीछे 1 आ रहा है, 21 है। 8 है तो किसकी क्यूब होगी ये? चलो ये 25वां और 23वां क्वेश्चन अगली क्लास में, तो चलो आपने देख लेनी है क्लास में, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो क्लास आप बाद में देखो, पहले इसको सॉल्व करके इसका आंसर देखो क्या है, ठीक है। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन आज हमारे हो गए, ठीक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 2, और आज लगभग यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, अगला टॉपिक चल पड़ेगा। अब आगे थोड़े से क्वेश्चन और हैं, ये वाले सर्ड्स वाले, एक टाइप रह गई है इनकी, ठीक है, ठीक है। फिर हम बॉड मास वाले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइप है इसकी, ये वाले टाइप्स रह गई हैं इनकी। इसके बाद ये लास्ट ही क्वेश्चन था, एक टाइप इसकी और रह गई सर्टेन बेसिस की, मींस जो घात वाले सम होते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे बॉड मास पे, बॉड मास के क्वेश्चन सारे करेंगे, जो बॉड मास के आपको ये बॉड मास में आते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे क्वेश्चंस में आएंगे। बॉड मास का रूल पढ़ेंगे, वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। फिर हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के रूल्स, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, उसके रूल्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से फिर हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाए। फिर लास्ट में हम सिंप्लीफिकेशन के काफी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इकट्ठे करेंगे सारे। तो ये खत्म होने वाली टाइप, उसके बाद टाइप चलेगी बॉड मास वाली, फिर चलेगी अलजेब्रा के क्वेश्चंस वाली, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।